ठीक है, आज यहाँ पढ़ते हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 7 और जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी कौन सी चल रही है 7B है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिया है क्या आपको, इंटीग्रेट करना है किसका, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब का एक्स की रेस्पेक्ट में, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आई के बराबर में ले लूँगा। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब पीछे डी एक्स। यहाँ भी आपको पहले की तरह क्या करना, टी मान के करना है इसको, है ना। टी लेट टी बराबर किसको मान लोगे, टी। टी आपको मानना है ई की पावर को। ई की पावर क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को आप टी मान लोगे। अब आपको करना है इसका डिफ्रेंसिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। तो टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम हो जाता है, मतलब घात आगे आ जाएगी। घात क्या थी इसकी, 3 थी, तो 3x और पावर में से कितना कम, एक कम, मतलब 3x स्क्वायर, है ना। आते ही होगा सभी को। तो होना क्या यहाँ पे, डी टी ऐसा कैसे ही। अब आपका ये dx इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। अब आपने यहाँ पे t माना है, इसका मतलब आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यानी कि इस dx की जगह भी क्या लाना पड़ेगा आपको, dt लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर dx को हटा सकता हूँ, है ना। तो कैसे हटाएंगे देखना, यहाँ पे dt ऐसे कैसे ही, ये जो मल्टीप्लाई का 3 है इधर बटे में आ जाएगा, है ना। तो इधर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह में क्या लिख दूंगा, डी टी अपॉन 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे इंटीग्रेट ऐसा कैसे ही, ई की पावर इस एक्स क्यूब को क्या माना आपने, टी माना, टी लिख दिया है मैंने। अच्छा, इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, डी टी अपॉन 3। तो डी टी यहाँ पे लिख के मैंने 1/3 को यहाँ पे बाहर पहुँचा दिया है। अब सभी को पता है ई की पावर टी का चाहे डिफ्रेंसिएशन कर दो या इंटीग्रेट कर दो आएगा वही। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट ई की पावर एक्स ही होता है। फिलहाल यहाँ टी है तो आपको भी टी लिखना पड़ेगा, शायद साथ में प्लस सी 1/3 ऐसे कैसे। अब टी तो आपने माना हुआ है, किसको माना है, एक्स क्यूब को। तो एक्स क्यूब ऐसा कैसे, टी की जगह एक्स क्यूब लिख दिया मैंने और पीछे प्लस सी। आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर यही है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दिया क्या है, इंटीग्रेट साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसका इंटीग्रेट करना है किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। कसम खा लो, इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको आई के बराबर में आपको लेना ही है। ठीक है, पीछे dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आपको t मानना पड़ेगा। तो t क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन का एंगल। साइन का एंगल क्या है, रूट एक्स है, लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। अब यहाँ ध्यान देना आप, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में। t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx, और रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। dt ऐसे कैसे ही 1/2 रूट एक्स, और ये dx इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है ना, अपोन का मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ भी एक काम करते हैं अपन, यहाँ भी अपोन में क्या है, 2 है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लेकर जाऊँगा। ठीक है, 1/√x पीछे dx। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो आप 1/√x dx की जगह में क्या लिख दूंगा, ओनली 2 dt लिख दूंगा। ठीक है, और यदि आपने t माना है तो आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस dx की जगह भी आपको क्या लाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे, साइन यहाँ पे रूट एक्स को क्या माना आपने, टी माना, टी लिख दिया। अब इस पूरे की जगह क्या लिखना आपको, 2 dt, तो मैंने यहाँ dt लिख दिया और इस 2 को आगे पहुँचा दिया। ठीक है, साइन टी का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, माइनस कोस टी। क्या होता है, 2 पहले से चल रहा है, माइनस आगे लगा दिया। साइन टी का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कोस टी, साथ में प्लस सी, तो -2 टी तो आपने माना हुआ है, किसको माना है, रूट एक्स को। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर का सोल्व। दिया क्या है, इंटीग्रेट करना है किसका, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इसके अपोन में क्या है, x है ना। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं i के बराबर में यहाँ पे लिख लूंगा, i बराबर इंटीग्रेट 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर
अपॉन में x पीछे dx। यहाँ भी आपको t मानना पड़ेगा, तो लेट t मान लेंगे, किसको मान लेंगे, इस पूरे को, 1 प्लस log x को, है ना। डिफ्रेंसिएशन कर दो तो dt अपॉन डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0 और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। dt को मैं ये रखूंगा और इस dx को इधर मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे पहुँचा दूंगा। ध्यान देना यहाँ पे ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। आपने इसको क्या माना, t का स्क्वायर, और इस पूरे की जगह मुझे क्या लिखना है, dx अपॉन एक्स की जगह, है ना, क्या लिखना है, dt, तो मैंने यहाँ dt लिख दिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर दो आप, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, t का क्यूब, नीचे भी 3 पीछे प्लस c, इंटीग्रेट होता ना पावर में एक जुड़ जाएगी, वो की वही चीज़ नीचे आ जाएगी। अब t तो आपने माना हुआ है, किसको माना है, 1 प्लस log x को 1 प्लस log x, इसका क्यूब अपॉन 3 पीछे प्लस c, है ना। आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला है 19 नंबर का सोल्व। क्या दिया है, इंटीग्रेट करना है किसका, x प्लस 1 और एक और ब्रैकेट है x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है x है, ठीक है। यहाँ भी इसको i के बराबर में लिख लेते हैं सबसे पहले, तो इंटीग्रेट x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x पीछे dx, ठीक है। यहाँ भी मैं t मानूंगा, किसको मानूंगा, t 1 x प्लस log x को, है ना। डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 और log x का होता है 1 अपॉन एक्स, है ना। यहाँ पे आप एलसीएम लेना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, स्टेप कम होगी मेरी, dt ऐसे कैसे ही इस dx को इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इस x प्लस 1 और अपॉन एक्स की जगह डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा, ओनली dt लिख दूंगा, ठीक है। तो बराबर इंटीग्रेट, इस पूरे को आपने क्या माना, t, तो t स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, है ना, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया मैंने। और इस पूरे की जगह मुझे क्या लिखना है, इस पूरे की जगह मुझे क्या लिखना है, ओनली dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी किसको माना आपने, टी माना है किसको, x प्लस log x को, इसका क्यूब अपॉन में 3 पीछे प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका अगला देखते हैं क्या दिया है आपको। इंटीग्रेट करना है किसका, 4x प्लस 2, रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। आई के बराबर में लिख लेंगे इसको, आई बराबर इंटीग्रेट 4x प्लस 2, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पीछे dx। यहाँ भी आपको t मानना पड़ेगा, लेट कर लो, t किसको मान लोगे, इस पूरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। भाई सभी को पता है, डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 1, है ना। अब एक काम करते हैं, dt ऐसे कैसे, यहाँ पे 2x प्लस 1, ये dx इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि dt अपॉन 2x प्लस 1 पीछे dx, यानी कि आपको dx से जगह लिखना पड़ेगा dt अपॉन 2x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपने t माना तो आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, ध्यान देना कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, कहाँ से, इस पूरे से, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1, है ना। गुणा करना, 2 दूनी 4x और 2 एकम 2 वापस, ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट ऐसे कैसे, इसको आपने क्या माना, t माना है, तो इस dx की जगह लिखना, आपको dx की जगह पे लिखना पड़ेगा dt अपॉन 2x प्लस 1, है ना। 2 ले कॉमन लेने से क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। 2 ऐसे कैसे, क्या बचा, रूट टी पीछे dt। अब तो सिंपल हो गया सवाल, इसको हाफ पावर बोलते हैं रूट को, ठीक है। पीछे dt कितना जुड़ जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में कितना जुड़ जाएगा, इसके 1 जुड़ जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 प्लस 1, नीचे भी ऐसे कैसे। आगे चलते हैं, 2 ऐसे कैसे, यहाँ हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2, पता होगा सभी को इतनी बात तो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपॉन से हटाऊँगा
तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2/3, पीछे t 3/2, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4/3 t की पावर 3/2। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। 4/3 ऐसे कैसे, t तो आपने माना हुआ है, किसको माना है, x² + x + 1 को, और इसकी पावर कितनी है 3/2, पीछे प्लस c। एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ठीक है, आपका आंसर यही है।